तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 101 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शॉट रहता है बाकी सारे बंदों का तलवार ले लेता है। यहाँ तक जो एंशियंट शॉट रहता है स्पेशल शॉट भाई वो भी ले लेता है। जो देखा बंदों का दिमाग खेल जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई मानते भाई तू बंदा अच्छा होगा, भाई कमाल का बंदा होगा। जो 6 एंशियंट शॉट तेरे पास आ गई, लेकिन भाई क्यों भाई हमारा किस क्यों लिया भाई, हमारा लेने का भाई तेरे पास कोई भी हक नहीं है भाई, लेना तो हमारी ले ले लेकिन हमारा शॉट मत ले। यहाँ पे जो बंदे थे ना भाई, 2 बंदे जिनको भाई एंशियंट शॉट भी मिला था, वो भी शौक से कहते कि हाँ भाई तू महान होगा, लेकिन भाई तू ऐसे कैसे हमारा एंशियंट शॉट ले सकता है, भाई हमें वापस दे दे। यहाँ पे शॉपी कहता रिलैक्स गाइस रिलैक्स, टेंशन मत लो, तुम लोग बहुत टेंशन लेते हो। क्या काम मतलब एक बताऊँ यार, ये जो एंशियंट शॉट है भाई बंदे के आत्मा को कंट्रोल करके भाई उनके पास आता है। मेरा जो आत्मा का पावर आए हाय क्या पावर, इतना कमाल का पावर है कि सारे का सारा एंशियंट शॉट तो मेरे पास आ गया। इसके अलावा तुम्हारे भी जो भी मैजिकल शॉट नॉर्मल शॉट थे भाई और सब है ना भाई मेरे पास ही आ गए। इसलिए भाई टेंशन मतलब अपन तुम सबको एक एक करके आराम से दूंगा। तभी जिस बंदे के पास वो शॉट था एंशियंट शॉट आया था, 2 बंदों में से एक बंदा कहता नहीं भाई हमें हमारा चाहिए भाई दे यार, ऐसे कैसे भाई एंशियंट शॉट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सुने यहाँ पे शॉप बता रहे हाँ दे रहा हूँ भाई, टेंशन क्यों ले रहा है। एक बंदे के पास जाता है स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन इस बार स्वॉर्ड है ना पतला सा लंबा सा ऐसा लकड़ी ऐसा बन जाता है, निकालने में देता है कहते कि हाँ भाई यही है तेरा मैजिकल वेपन, ये ले ले। वो बंदा भी चौंकता कहते कि हाँ भाई ये ऐसे, अरे भाई ये कैसे हो सकता है भाई, लेकिन शॉर्ड नहीं भाई तेरा ही भाई मैजिकल वेपन है भाई, तू कंट्रोल करके देख सकता है भाई, तेरे इच्छा से भाई ये कंट्रोल भी होगा। अब होता भी जैसे ये बंदा कंट्रोल करता है ना बड़े आराम से यहाँ पे हो भी जाता है यहाँ पे। लेकिन बेसिकली शॉ ने उसका जो भी एसेंस था मतलब जो भी बोल सकते हैं ऊपर का जो भी एनर्जी ऊपर का जो भी हिस्सा था ना भाई उसको ऑब्जॉर्व कर लिया था अपने सिस्टम की वजह से, जिसका खाली पतला सा तीर जैसे ही बचा था, बाकी सब कुछ बचा नहीं था। बाकी सारे बंदों से कहते हैं कि हाँ मेरे पास जो स्पेस पॉकेट वगैरह ना जिसके अंदर मैं सारा स्वॉर्ड वगैरह रखा हूँ वो कमाल का भाई, उसके जरिए भाई अगर उसके अंदर वो रहेगा ना भाई जिसके बाद से आराम से जो स्वॉर्ड रहेंगे फिर जो भी वेपन्स रहेंगे भाई उनका इंप्रूवमेंट होता है काफ़ी अच्छे से भाई आगे बढ़ता है, उसमें कमाल की एबिलिटी आती है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जो कि आप अभी देख सकते हैं साइज़ भले ही छोटा हो गया, लेकिन भाई इस बंदे ने खुद बोला कि हाँ भाई अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पावर ज़्यादा लगता है तो ये पावर वगैरह बेसिकली बढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए कम से कम मैंने 49 डे का लगता है भाई, 49 डे अगर मेरे पास वो रहेगा ना वहाँ पे तो हो जाएगा, उससे कम मतलब उससे पहले करूँगा तो भी होगा लेकिन कुछ खास नहीं होगा। 49 डे के बाद ना एकदम बढ़िया पूरा एक फर्स्ट क्लास एकदम रहेगा। तो ये सुना बंदे लोग सोचते कि लेकिन 49 कुछ ज़्यादा हो जाएगा यार इतना तो, लेकिन तभी यहाँ पे ना शो बोलता फ्री में भाई, फ्री में तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा इसको ऐसा करने का। तो सारे बंदों का भाई टपकने लगता है, आई मीन मुँह से पानी कर रहे हाँ 49 डे फ्री चलेगा भाई फ्री में। और कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपको 1 नंबर कमीना हरामी 1 नंबर का ना आपको हमने MC समझ लिया था, MC BC वाला MC आपको समझ लिया था, लेकिन आप तो है ना सच में MC निकले यानी मेन कैरेक्टर निकले, मेन कैरेक्टर वाला MC तो रख सकते हैं भाई, आपको जितना दिन रखना आराम से रखिए, बाद में हमें ला के दे दीजिएगा। तभी उसके बाद शो है ना वहाँ से निकल जाता है, ये कहते कि ओके ठीक है भाई भाई गुड भाई, तुम्हारा जो भी मैजिकल वेपन है भाई वो जो ग्रुप है ना भाई क्या नाम है स्पिरिट ट्रेजर पेविलियन वहाँ पे आकर लेना भाई, सबको वहाँ पे मिल जाएगा। सारे बंदे एक्साइटेड कि हाँ भाई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे शो 1 नंबर कमीना हरामी तो है ही भाई, लोगों की जान बचाने का नाटक करता है, अब लोगों की लेने का काम कर रहा है। उन्होंने सारे का वेपन लेकर सबको रिसाइकल कर दिया था, रिसाइकल करने के बाद एडवांस बना दिया था और उसी में से एडवांस बनाने के बाद ना इसको एक दे दिया था एक बंदे को जिसको अभी हमने देखा। लेकिन अब अपने सिस्टम को लगाते हो कहते कि हाँ भाई जितने वेपन तूने रिसाइकल किया भाई सबको ना वापस डाल दे भाई, कचड़े में डाल दे, मतलब सबको भाई डिकम्पोज कर दे भाई, वो सबको मतलब डिकम्पोज करके भाई बदले में ऑरिजिन पॉइंट दे दे या फिर नहीं तो कुछ ना कुछ तो दे दे। तो सिस्टम कहता है ओके ठीक है हो जाएगा, इतना बोलने के बाद ना शो बड़े आराम से वहाँ से जाता है। लेकिन जो बंदे को एंशियंट स्वॉर्ड मिला था ना उनमें से एक बंदा चिल्लाता है, एक नहीं बल्कि दोनों बंदे चिल्लाते हो कि भाई रुको जरा सब्र करो, हमारा एंशियंट स्वॉर्ड है भाई वो कहाँ गया भाई। बाकी सारे को बंदे को जो वेपन था वो मैजिकल वेपन था नॉर्मल वेपन था, उनको भाई तू अपडेट करके दे दे, उनका पावर बढ़ा के दे दे, लेकिन जो हमारा भाई हमारा स्पेशल हमारा खास है एंशियंट स्वॉर्ड है भाई, उसके बिना भाई हम लोग आगे का जो प्रोसेस है ट्रायल का भाई जो कोटा कॉमी बेसिकली जो गुफा है उसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते, वो जरूरी से भाई ला भाई उसके बिना हम लोग जा नहीं सकते, हमें दे भाई उसको किसी भी चीज़ का इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये सुनने के बाद शो बोलता है अरे हाँ यार मुझे याद है भाई तुझे तो एंशियंट स्वॉर्ड मिला था ना, तो एक तलवार निकालता है वो एंशियंट स्वॉर्ड निकालता है और एक बंदे को देता है कहते कि हाँ भाई ये ले, और उसके साथ ना जाने लगता है कहते कि हाँ भाई चल भाई तुझे भी मिल चुका है मुझे भी मिल चुका है, आराम से हम दोनों जाते हैं आगे जाएंगे, मतलब आगे का जो प्रोसेस है भाई उसमें हम लोग जाएंगे आराम से। लिंक खाली एक ही बंदे को देता है, जो दूसरा बंदा था जिसको भी मिला था उसको शो नहीं देता, तो भी है ना शो के सामने जाता है और वो भी अपना तलवार पता नहीं कहाँ से निकालता है। एंशियंट स्वॉर्ड नहीं एक नॉर्मल सा शॉर्ट रहता है, लेकिन भाई कहाँ से निकालेगा भाई, शो ने तो भाई सबका ले लिया था, आई मीन सबका तलवार ले लिया था, इसका कहाँ से आ गया, यहाँ राइटर के दिमाग से आया, यानी उसके सस्ते नशा करने के बाद ये सब यहाँ पर आया और शो को रखते उससे कहता भाई सारे मुझे भी मिला था भाई, मेरा लौटा भाई, तूने खाली उसको लौटाया लेकिन भाई मेरा नहीं लौटाया। तो ये सुने और शो बोलता देख भाई स्वॉर्ड ने भाई मुझे चूज़ किया था, जिसके बाद से
वो मेरे पास आ गया था, तेरा वाला भी मेरे पास आ गया था, तो भाई ये मेरा हो चुका है भाई, तू मुझसे लेना चाहता है ज़बरदस्ती, ये गलत बात है भाई, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सुन तो बंदा चिल्लाता है भाई साले कमीने भाई वापस दे भाई, उसने तुझे नहीं बल्कि मुझे चूज़ किया था, मुझे शुरू से भाई गड़बड़ लगी रही कि हाँ भाई तो जब से है ना भाई तब से तुझे देखा हुआ लगा ये बंदा एक नंबर का कमीना हरामी MC होगा भाई, लोटा भाई मेरा लोटा। और यहाँ पे सच में भाई इनको दिमाग में मतलब क्या इन्होंने आँख लेके भाई वहाँ पे खड़े थे, हमने पिछले एपिसोड में देखा था ये शाह ने भाई एक मैग्नेट यूज़ करके सारी तलवार को अपने पास बोला था कि किसी को मैग्नेट दिखा नहीं भाई, सामने लगता भाई आँख में लेके ही खड़े थे, लेकिन एक नंबर कमीना बंदा साला देने को तैयार तो होगा नहीं, अपना एंशियर स्वॉर्ड निकाल लेता होगा, देखे यहाँ पे चाहिए ना भाई, ले भाई मेरे साथ झगड़ा करो, ले। तो दोनों अपने तलवारबाजी से ना एक दूसरे के साथ ना झगड़ा करने लगता है, एक दूसरे को मारने लगता है। यहाँ पे बाकी सारे बंदे देखते कह रहे यार ये लोग तो झगड़ा चालू कर दिए, लेकिन साला वो जो है ना शाह जिसका अभी इसने नाम फ्यूजीवारा बताया था, लेकिन यहाँ पे फ्यूजीवारा तो भाई, लेकिन भाई वो तो कुछ और यूज़ कर रहा है भाई, वो तो एंशियर स्वॉर्ड यूज़ कर रहा है भाई, वो लड़ाई के लिए तुम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते भाई, तो अपमान होगा उस तलवार का, ऐसा क्यों कर रहा है। उतने यहाँ पे शाह उसके बीच में लड़ाई चालू रहता है, जिसमें सामने जो लड़का भाई शाह के हाथ पे मार कर उसका जो तलवार है ना नीचे गिरा देता है, बंदा खुश के यहाँ पे गया और शाह के मत्थे पे अपने तलवार से मारता है, लेकिन उसका तलवार वहीं पे इसके मत्थे से जैसे टकराता है ना टूट जाता है, और इसके पास वापस मालूम नहीं कैसे इसके हाथ में फटाक से तुरंत आ भी जाता है, इसके हाथ में आते हुए दिखता नहीं डायरेक्ट, इसके हाथ में डायरेक्ट दिखता है कि यहाँ पे ले आ गया भाई, और इसके भाई उस पर ऐसा अटैक करने जाता है और सामने लड़का भी हिल जाता है कि गया भाई गया, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, लेकिन मारता नहीं, खाली उसके सिर के ऊपर ला के ऐसा छोड़ देते कि यहाँ पे तुझे मैं मारूंगा नहीं, बेसिकली उसे वहाँ पे हरा देता है। जो देखा तो बाकी सारे बंदे हिल जाते हैं, अरे बाप रे शाह ने उसे हरा भी दिया, फूजीवारा ने बेसिकली एकदम हरा भी दिया, एकदम भाई मालूम नहीं चला भाई कब उसने हरा दिया कैसे कर दिया। वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी कहते अरे बाप रे उसने जिस बंदे को हराया ना भाई, उस बंदे का नाम सेतु है, पूरे शहर का सबसे बेस्ट बोल सकते हो स्वॉर्ड मैन है भाई, उसकी फैमिली भाई सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन, मतलब उसको फैमिली के अंदर सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन है, ये भी कमाल का एक तलवारबाज है, लेकिन उसको इसने हरा दिया, और मानना पड़ेगा। यहाँ पे वो लोग इसका पावर भी नोटिस करते हैं, शॉ का पावर नोटिस करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है ना, ये ओरिजिनल ओपोनेंट का ना 9वें लेवल पे भाई इतना पावरफुल बंदा भाई हमने इससे पहले नहीं देखा। और तब यहाँ पे शॉ का एक्टिंग पॉइंट वगैरह मिलने लगता है, शॉ को भी कहते कह रहे हाँ या तुम सब भाई बच्चों भाई जवानी का खून तुम्हारे अंदर है, इसलिए भाई तुम्हें झगड़ा करने के लिए, लेकिन टेंशन मतलब मैं तुम्हें जान से मारने वाला नहीं हूँ। उसके बाद शॉ वहाँ से जाने लगता है, कहते कि हाँ भाई तुम लोगों ने मेरी बहुत तारीफ कर दी भाई, इतना तारीफ मुझसे सहने जाएगा, जो आगे का प्रोसेस है भाई मैं करने जा रहा हूँ, तुम लोग बड़े आराम से रुको, और सेतु भाई तेरा तलवार मैंने ले लिया वहीं मैंने मतलब तू तलवार डिजर्व नहीं करता इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ। और जैसे आगे जाता है यहाँ पे पीछे से जो बूढ़ा आदमी उसे रोकता है, भाई सुनिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो सोतू जो भी बंदा भाई इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर आप भाई जो भी एनसी छोड़े वापस लौटा देंगे, बाकी सारे एक्स्ट्रा एक छोड़ के जो एक अपने पास है बाकी लौटा दीजिए, तो भाई हम पे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ये सुनने और शाह बोलते क्या भाई आपको फ्री में ऐसे चाहिए, ये सुनने बूढ़ा आदमी बोलते कि हाँ चाहिए, देंगे ना पक्का देंगे ना। तो ये सुनने और शाह बोलते हाँ जाओ ना, जो गुफा ना भाई जहाँ से खुल जा सिम बोलने होते ना मंगवा देते, जाओ फिर से बोलो भाई अंदर से भाई पक्का आएगा तुम्हें मिल जाएगा, टेंशन काहे लेते हो। ये सुनते ना बुढ़े को साथ साले सारा का साथ तलवार तो भाई तूने ले ली भाई हमें कहाँ से मिलेगा, और शाह पे अटैक करने को तैयार हो जाता है कि चिल्ला दो साला मुझे गुस्सा है तुझ पर, लेकिन शाह वहाँ से गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद इसके पीछे पहुँच जाता है अपना टेलीपोर्टेशन और जो इसको मिला था ना नया उसका यूज करके डायरेक्ट जो कोटा कॉम था भाई बेसिकली जो गुफा के अंदर जाने वाला था, जा जाते कहते कि हाँ भाई निकलो या तुम लोग मेरा दिमाग खराब करते हो, तुम्हारे पास मैं सब किसी के पास तलवार वगैरह नहीं बचा, यानी अब खाली मेरे पास थे, इसलिए भाई मैं ही खाली अकेले जाना चाहता हूँ। एक लड़के के पास नहीं भाई जिसको अपने हाथों से दिए थे भाई, उसके बारे में भूल गया क्या भाई, राइटर खुद लिख के खुद बोल जाता है। यहाँ पे इतने में शॉ वहाँ से जाने लगता है, देखा तो बूढ़ा आदमी चिल्लाता भाई साली हिम्मत है आपका दूध पे तो भाई बाहर आ, यहाँ पे शॉ बाहर आता मुँह दिखाते कहते भाई क्या तुमने बुला ले भाई मैं वापस आ गया। उतने में बूढ़ा आदमी उसमें हमला कर देता अपने फर्स्ट है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ सामने से शॉ हमला करके उसके मत्थे में मार के वहाँ से फाइनली यहाँ से गायब हो जाता है। तब उसका बंदा उसके पास आता है बुढ़े के पास, अब बुढ़े से महाराज आप ठीक हो ना, तो बुढ़ा कहता है कि हाँ कुछ दिन पहले भाई थोड़ा सा मुझे चोट वगैरह लग गया था, मैं थोड़ी हालत खराब हो चुकी है, जिस चक्कर में इस लड़के से मैं हार के बना ऐसे हारने वाला नहीं हूँ। और उसने क्या अपना नाम बताया भाई फूजीवारा घपा का ग्रुप से ना भाई, ये ग्रुप और इसका नाम भाई मुझे याद रहेगा भाई ज़िंदगी में भाई मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।